प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। उससे फेथ को मांगो, विश्वास को मांगो। ऊंची आवाज में मांगो, अपने हाथों को उठा के, खुदावंद अपने विश्वास के साथ मुझे भर। तेरी परख में मैं सीधा रहूं, खड़ा रहूं, गवाही के साथ आने पाऊं। मांगो मांगो, अपने हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर जितनी गवाही मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। जितना वचन मैंने सुना 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियों से चुरा ना सके मेरी प्रार्थना की जिंदगी, विश्वास की जिंदगी, बोने की जिंदगी को मजबूत कर खुदावंद। अंधकार की शक्तियों को डांट खुदावंद, वो निकल जाए मेरी जिंदगी से और ये वचन 100 गुना फलों को लेके आए। मांगो मांगो ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। सबसे पहले गुरमेल चंद के टेस्टिमनीज को सुनिए। आपने वचन समझा क्या? इस टेस्टिमनीज को सुनने के बाद हम प्रेयर में चलेंगे और आपको ये वचन काम करता हुआ नजर आएगा। अगर आपने डिसीजन ले लिया ना आज कि ये मैं करने वाला हूं, आप टोटल चेंज होंगे। टोटल मैं आपको सच कह रहा हूं, कोई चांस नहीं, मैं कह रहा हूं 99.999 भी नहीं, कोई चांस नहीं, 0.001 भी काम ना हो। आप गॉड्स टाइमिंग वाली बस में, उस ट्रेन में आ जाएंगे। एवरीथिंग परफेक्ट होगा। आमीन होना चाहिए ब्लेसिंग आपकी। कौन है टेस्टिमनीज में? हाँ जी, ब्रदर गुरमेल चंद की टेस्टिमनी है ये। ब्रदर गुरमेल चंद ये 1 साल 3 महीने से मसीह में है। आप इनको माइक देना, इनको ब्रदर को। आपका नाम क्या है? गुरमेल चंद। कित्थों आए तुही? फगवाड़े तो जी। फगवाड़े किथे की एड्रेस ਤੁਹਾਡਾ? फगवाड़े एड्रेस कोटरानिया, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला जिला। ओके। और अपोस्टल जी 2004 आप 1 साल 3 महीने से आप मसीह में हैं और 1 साल 3 महीने से खामरा चर्च में आ रहे हैं। यस। 2004 में आपकी मैरिज हुई, आपने बेबी के लिए ट्राई किया, बेबी कंसीव नहीं हुआ, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन खाने के लिए बोला, आपने लिखा आपने मेडिसिन खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप किससे, आपके ये अपनी वाइफ को माइक देना जरा। आपका नाम क्या है? पापा बलवीर कौर। आपकी मैरिज 2004 में हुई? हाँ जी। आपके हस्बैंड की उम्र अब कितनी है? 47 साल पापा जी। इनको जूम करो, हस्बैंड को। क्योंकि जब इनकी वाइफ का चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि आपके एग्स नहीं बनते, फेलोपियन ट्यूब्स आपकी खराब है, इसलिए आपके बेबी नहीं हो सकता। और सेकंड, जब इनके हस्बैंड का चेक किया तो इनके शुक्राणु नहीं बनते थे, तो ये दोनों डिसेबल थे, बेबी कंसीव नहीं कर सकते थे। 2019, अच्छा, जब इतने साल आपने दवाई खाई, फिर डॉक्टर ने आईवीएफ कराने के लिए आपको लिखा, बोला? हाँ जी पापा जी। और आईवीएफ आपने
ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਵੇ। और आपकी मैरिज 2004 में हुई ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। और आपकी उम्र कितनी है? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 31-32 ਸਾਲ। ओके, आपने लिखा कि लेडीज सही उम्र बताती नहीं, क्या चक्कर है? 2019 में आपको चर्च के बारे में बताया गया आपके रिश्तेदार के द्वारा। हाँ जी। कौन था वो रिश्तेदार? हाँ जी, मेरी ननान। 2019 में आप पे जब प्रेयर हुई और उस प्रेयर के होने के 1.5 महीने बाद आपने जब चेक किया आप प्रेग्नेंट थे। जी पापा। सुनो मेरी बात, हस्बैंड को जूम करना। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਬੇਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 47 ਸਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ? ਦੱਸੋ, ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਂ ਆ ਫਲਾਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਏ ਹੋ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗਏ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਏ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਹਸਪੀਟਲ ਅਮਰਜੀਤ ਦੇ UF ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਉੱਥੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਲੱਖ रुपया। हमने बहुत अब्राहम बाइबल में पढ़े हैं, ये आधा अब्राहम तो यहीं खड़ा है, उसको 99 में मिला था, हाँ, जो उसका प्रतिज्ञा का बेटा था, विश्वास का बेटा, शरीर का नहीं। हालेलुया। 47 में अगर शादी टाइम से हो जाए तो आप अपनी लड़की का रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। सिस्टर माइक देना, ये लड़के क्या कर रही है? जब 2019 में चर्च आए, जब अनॉइंटेड आप पे जब प्रेयर हुई हैंकी के साथ, प्रेयर करने के कितने दिन बाद आप प्रेग्नेंट थी? पापा जी 1.5 महीने बाद। और ये तारीख छोटी है। आपके बेबी बॉय हुआ? जी पापा। ओह, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया। हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। मुझे मजा आता है कि हमारा परमेश्वर जिस तरह बाइबल में लिखा हुआ है कि वो अब्राहम का परमेश्वर है, वो आज भी साबित करता है, हाँ या ना? नहीं, वो मैंने कहा आज भी साबित करता है। मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं अब भी कि परमेश्वर, इसकी उम्र अब्राहम के जितनी मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं। पता कैसे? अब्राहम कितना जिया मालूम है? कितना जिया किसको मालूम है? कौन बाइबल पढ़ता है? नो 120 नहीं, 120 तो मूसा के टाइम पे होनी शुरू हुई थी उम्र। पौने 200 साल के करीब वो जिया। तो आज इंसान की उम्र कितनी है? यहां इंडिया में 90 के करीब हाई जा सकता है, कोई प्रभु में ज्यादा स्ट्रांग हो तो और आगे जा सकता है। ये अपनी उम्र की आधी उम्र में तो है, अब्राहम भी आधी में था। और आप समझे कि नहीं समझे? वो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, हाँ या ना? तारीफ करो जोर से उस परमेश्वर की। मुझे एक बात मालूम है, जब प्रेयर होगी आज, ये सेम पावर आपको टच, ये 2019 की सामर्थ की टेस्टिमनी दे रहे हैं। 20 में बढ़ चुकी है, हमारी ग्रेस इंक्रीज हो चुकी है।
आमीन, ऊंचा शीशा की चर्च। और मैं आपको बताता हूं, ये वही अनॉइंटिंग है सेम। अगर किसी के पेट को छू रही तो किसी के फाइनेंस को, किसी की फैमिली को, किसी के बेटे को, किसी के शरीर को, किसी के दिमाग को, किसी के मन को छू रही। सेम अनॉइंटिंग। ये धागा सेम है। कोई टोपी बना रहा है, वही धागे से मफलर बन रहा है, वही धागे से पेंट बन रही, पर धागा एक ही है। अनॉइंटिंग एक ही है। किसी के पेट को छू रही तो किसी के फाइनेंस को छू रही। और ये सेम अनॉइंटिंग आज अवेलेबल है। यही अनॉइंटिंग आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा करेगी और यही अनॉइंटिंग आपके फाइनेंस को सीधा करेगी। आप एक प्राउड अभी बाप हैं और मां है एक बेटे के। अब उन लोग कहते की कहते तो उन्होंने पता लगता है तुम चर्च जाने तनु परमेश्वर ने बेटा देता। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। 47 ईयर की एज में पहला बेबी होना, जिसको हुआ वो अंदर से पूरा फील कर रहा होगा, कंप्लीट। तारीफ करो इस ब्लेसिंग की। हमें एक और टेस्टिमनी इसी तरह की हम सुनते हैं। सिस्टर रूपकला, ये बहन 2 साल से मसीह में है और 2 साल से ही खामरा चर्च आ रहे हैं और इनकी मैरिज को पहले उनको खड़ा होने दो। हमेशा तारीफ करो इस कपल के लिए जोर से। आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रेश है। और आपकी वाइफ का? रूपकला। प्रॉब्लम है तेरे को माइक रखने में आगे? आपका नाम क्या है सिस्टर? रूपकला। कहां से आए हैं? लुधियाने से। आप 2.5 साल से चर्च में आ रहे थे? हाँ जी। और आपके शादी को कितने साल हो गए थे? 9 साल। और कितने कौन से सन में शादी हुआ था? 2009 में। 2009 में। पापा जी 10 साल बाद बेबी हुआ। ओह जीसस, पूरी टेस्टिमनी दे दी उन्होंने। आपको जब बेबी नहीं हुआ मैरिज के बाद तो आपने चेक करवाया तो आपकी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक थी और एग नहीं बनते थे। हाँ जी और पापा जी। डॉक्टर ने बोला आपके बेबी नहीं होगा, आपको आईवीएफ करने के लिए बोला और ये भी बताया कि आपके आईवीएफ गारंटी नहीं होती, आपके बेबी नहीं होगा। और लोग बोलते थे कि तेरे होगा ही नहीं तो गोद ले ले, और आप परेशान रहने लगे। हाँ जी पापा जी। और आपको चर्च के बारे में किसने बताया? मेरी ननान बताई। 12 अगस्त 2018 को आप और आपके हस्बैंड ने व्हाइट कार्ड पे ले हैंड प्रार्थना करवाई थी, उसको हम देखेंगे। ओदी कुदरत मौत से करती छूओगी पुशा। ओके, उस दिन प्रार्थना जब ले हैंड आप पे हुआ, हाँ जी पापा जी, उसके 3 मंथ में आप प्रेग्नेंट थे। हाँ जी पापा जी। शादी के 10 साल बाद 18 जुलाई 2019 को परमेश्वर ने आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। हाँ जी पापा जी। ये टेस्टिमनी को सुनना, 11 साल और उसको जीना, जमीन आसमान का फर्क। अच्छा, आपको लोग क्या बोलते थे? आप में तो अगर शादी, आपके तो बच्चे भी आपके काफी लोग होते 3-4, आपके तो बेबी हुआ ही नहीं, तो लोग क्या बोलते थे? आपके ताने मारते थे। कौन, मतलब आपके फैमिली क्या बोलती थी, इनके माता पिता क्या बोलते थे, आप वाले क्या बोलते थे? सास भी ताना मारती थी, जेठ भी ताना मारता था। और आपको क्या लगता था? क्योंकि आप प्रभु में तो कब आए, कितनी देर से? 2018 में। 2018 में। और 2018 में आप प्रेग्नेंट हो गए थे? हाँ जी पापा जी। और आपको बोलते थे गोद लेने के लिए? हाँ जी पापा जी। उनको माइक, आपने गोद क्यों नहीं लिया? इसलिए पापा जी ने गोद लेने के लिए मेरे पास फोन आया कि गोद ले लीजिए। हाँ। जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं थी, हाँ। उसी दिन हम टेस्ट किए तो उसमें पॉजिटिव आया कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। चुपचाप खड़े रहो, खुदा की रज़ा के काम देखो।
मुझे मालूम है आप नाचना चाहते हो, नाचेंगे हम। टेस्टिमनी सुन ले जरा, नाचेंगे खूब और भगाएंगे शैतान को इधर से। किसी डॉगी को मारना मत, अच्छा वैसे डॉगी को डराओ तो वो अपनी पूंछ टांगों के बीच में देके भागता है, भागता कि नहीं? करना मत, मैं डॉगी से बहुत प्यार करता हूं, आपको मालूम होगा, करना मत। ऐसा होता है कि नहीं? शैतान अपनी पूंछ आज टांगों में फंसा के भागने वाला है। हालेलुया, आप बिलीव करते हो कि नहीं? ये अपनी भाषा में बता रहे हैं कि जब लोग बोलते थे कि बेबी गोद ले लो, और जब मुझे फोन आ गया कि बेबी अवेलेबल है, लेना है गोद, उस समय चर्च आते इनको 2 महीने हो चुके थे। टेस्ट किया, 3rd मंथ प्रेग्नेंट थी वो। और ये तारीफ ऊंची चाहिए थोड़ी। आमीन। अब आपके लोग, रिश्तेदार, फैमिली, अब आपके बेबी बॉय बेटा हुआ, अब क्या बोलते हैं? सब लोग सारे लोग खुश हैं, मेरी सास भी खुश है, सभी खुश हैं। हाँ जी पापा जी। और आपके? मेरे माँ और पिता सब खुश है एकदम। कोई उनको मालूम है कि अब हमारा वंश आगे बढ़ गया। हाँ जी पापा जी। वाह, तारीफ करो जोर से। अच्छा, एक बात आप अपनी वाइफ को बोलो। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, जब आप चर्च में आए थे, क्या आपको सचमुच लगता था कि ऐसा होगा, या क्या था आपके मन में? हाँ जी पापा जी, मैं विश्वास कर लिया था कि मैं बपतिस्मा लेने के बाद मैं प्रेग्नेंट हूँ। और आपने बपतिस्मा लिया? हाँ जी पापा जी। और किसी ने आपको कहा नहीं कि ऐसा करो, आपने खुद अपने मन से विश्वास किया? हाँ जी पापा जी। और टेस्टिमनीज को सुनते थे, गवाहियों को सुनते थे? हाँ जी पापा जी। और आपको विश्वास था? हाँ जी पापा जी। जोर से बोलो हालेलुया। कौन इनको बताएगा कि यीशु मसीह जीवित नहीं? कौन बोल सकता है इनको? और कई बार मैं आपको फिर बताता हूं, परमेश्वर आपको अलाउ करता है शादी के 14 साल, 22 साल, 35 साल, 11 साल, 12 साल कि आप डॉक्टर्स के पास जाएं, IVF, ये वो सब कुछ हो, और आपको मालूम हो कुछ नहीं हो। और जब परमेश्वर आपको दे, आपको मालूम हो कि नहीं, खुदा ने दिए, कोई दुनिया की ताकत आपके विश्वास को फिर हिला नहीं सकती ना। तारीफ करो जोर से। आप क्या चाहते हैं? जो लोग अभी, जिनके बेबी अभी नहीं हुआ, या अभी वो अपनी आशीष का इंतजार कर रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ, आप क्या चाहते हैं? परमेश्वर बेबी नाल ब्लेस करेगा। आप ये बताओ कि वो क्या करें? प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। प्रार्थना में लगे रहो, अपने पड़ोसी को बोलो, और धन्यवाद के साथ उसमें जागते रहो। तारीफ करो खुदावंद की जोर से। अपने हाथों को बढ़ाओ इनकी तरफ। भाई अपने हाथों को उठा, परमेश्वर तुझे छू रहा है अभी भी, तेरे फाइनेंस को, तेरी लाइफ को, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद का रूह तुझे छुए, और हर एक ताकत जो शैतानी तेरे जीवन से निकले, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च, आमीन। ऊंचा ये आपकी फैमिली की ब्लेसिंग है। मैंने कहा आप रेडी हैं क्या? आपको प्रेयर करनी है कि अगर चर्च ओपन हुई, फ्यूचर में ये आगे बढ़े, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो अभी खुलनी बाकी है, जैसे अनॉइंटेड हैंकी वाली प्रेयर, ऑयल प्रेयर। हाँ, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये जरूरी है आप लोगों के लिए, आपको प्रेयर्स में रहना है, क्योंकि 6 घंटे आप अपने लिए कितनी प्रेयर कर लोगे? फिर आप चर्च के लिए करोगे, अपने अगुओं के लिए करोगे, दूसरों के लिए करोगे, देश के लिए करोगे, स्टेट के लिए करोगे। कुछ तो बोल रहे अपने लिए नहीं करते जी, देश स्टेट तो वाच देखा, अभी तो अपने लिए शुरू करनी है। आमीन, हालेलुया। आपको प्रेयर्स में रहना है। आमीन। तारीफ करो जोर से। एक और टेस्टिमनी को सुनेंगे। अगली गवाही सिस्टर रिम्पी, ऑनलाइन टेस्टिमनी कनाडा से। 4 साल से ये बहन मसीह में है और 4 साल से ही खामरा चर्च से जुड़ी हुई हैं। इनकी गवाही है कि ये कनाडा में पिछले 12 साल से एक घर लेना चाहते थे,
परंतु कभी भी वो ले नहीं पा रहे थे। हर बार कोशिश नाकाम रहती थी। कभी जो पैसे की कमी की वजह से, कभी बिजनेस में लॉस हो जाता था, जिसकी वजह से ये 12 साल से घर नहीं ले पा रहे थे। और फिर ये खामरा चर्च को ऑनलाइन लगातार देखते रहे और परमेश्वर के दास ने बोला कि आप स्पेशल सीड बो। जैसे ही अनाउंस हुआ तो इस बहन ने जुलाई में चर्च में स्पेशल सीड बोया था और सीड बोने के बाद 26 अगस्त को 2020 को परमेश्वर ने इन्हें कनाडा में एक बिगेस्ट घर के साथ ब्लेस किया है, जिसकी की अमाउंट कीमत 1 मिलियन यानी कि 5 करोड़ से भी अधिक है। मैंने अपनी लाइफ में एक बात नोट की है, अपने आप कुछ नहीं होता। आपको अगले लेवल पे जाना है, आपको प्रेयर करनी पड़ेगी, फास्टिंग में जाना पड़ेगा, सामर्थ्य में बढ़ना है। अपने आप कुछ नहीं। आप विश करते हैं, विश करना, चाहना अलग है, उसके लिए कर्म करना अलग बात है। अगर वो औरत कहती 12 साल के लहू बहने वाली विश करती, काश यीशु मसीह मेरे घर के सामने से निकल जाए, क्योंकि मैं चल नहीं सकती ना, मुझे रोग है ना, मैं तो चलने में असमर्थ हूं। पर बाइबल कहती है उसने फैसला किया कि जहां वो है मैं वहां जाऊंगी, भीड़ को चीर के छूंगी। जबकि भीड़ को छूना उसके लिए अलाउ नहीं था। जैसा उसका रोग था बाइबल के मुताबिक, वो एक अशुद्ध औरत थी और वो किसी को अगर छूती तो पत्थर वा करके मार दी जाती। उसने अपनी लाइफ का रिस्क लिया, मरी हुई लाइफ का। अरे क्या किससे डरते हो? जो लोगों की हालत है, और इससे क्या बुरा हो सकता है? आप समझ रहे मेरी बात के नहीं? और क्या बुरा हो जाएगा? वही रिश्तेदार जो ताने मार सकते हैं, मेने मार सकते हैं, शादी तोड़ने की बात कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? और क्या कर लेंगे वो? उसने लोगों की परवाह नहीं की कि लोग मुझे मार देंगे अगर मालूम हुआ मैं अशुद्ध हूं, और उसने छुआ यीशु मसीह को। जिन्होंने लाइफ में रिस्क नहीं लिया, परमेश्वर का हाथ कभी नहीं देखा। हालेलुया। जिन्होंने लाइफ में रिस्क नहीं लिया, परमेश्वर का हाथ कभी नहीं देखा। प्रेयर, फास्टिंग, बोना, फेथ में खड़े रहना परीक्षाओं में आपकी लाइफ को स्ट्रांग करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है जब हम अब मास प्रेयर में जाएंगे, अब इसे सिर्फ 15 मिनट में अब अपने आप को खोल देंगे प्रेयर में, और मैं आपकी टेस्टिमनी नेक्स्ट संडे को सुनूंगा। अगले संडे को सब जलंधर वाले होंगे यहां। एक संडे जलंधर वाले सारे आएंगे, एक संडे जलंधर और गुरदासपुर छोड़ के सब आएंगे। ये लड़के कंपनी बाग नहीं है, थोड़ा इनको ट्रेन करो लड़के। अगले संडे कौन आएंगे? जलंधर वाले सारे। उससे अगले संडे आप लोग सारे। गुरदासपुर को छोड़ के, गुरदासपुर की चर्च अब हर संडे गुरदासपुर लगा करेगी। अगले संडे से वो चर्च खुल चुकी है। तारीफ करो खुदाबंद की जोर से। तो अगले संडे गुरदासपुर के लोग कहां जाएंगे? गुरदासपुर। और यहां पर एक संडे जलंधर वाले होंगे, एक संडे जलंधर और गुरदासपुर छोड़ के सभी स्टेट, सभी शहर, सभी डिस्ट्रिक्ट कोई भी आ सकता है। अब रह गया थर्सडे। थर्सडे को आप सब चर्च अटेंड कर सकते हैं, और हमें थाउजेंड्स कॉल आती है कि वो लोग कब आ पाएंगे जिनके पास कार्ड नहीं। तो थर्सडे, सिर्फ थर्सडे, संडे उनको अलाउ नहीं होगा अभी। थर्सडे वो लोग आ सकते हैं जिनका कार्ड नहीं बना हुआ। और थर्सडे गुरदासपुर के लोग जैसे संडे यहां नहीं आ सकते, क्योंकि यहां पे फिर क्राउड बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर सबको अलाउ किया जाएगा। संडे वो वहां अटेंड करेंगे। अगर उनका दिल करता है खामरा अटेंड करने का, तो वो थर्सडे यहां पे आए। वीरवार को गुरदासपुर भी यहां आ सकते हैं, जलंधर वाले भी आ सकते हैं, दूसरे भी आ सकते हैं, और बिना कार्ड वाले भी वीरवार को आ सकते हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी मिस हुआ। बिना कार्ड वाले उनके लिए भी खुल गया थर्सडे। गुरदासपुर वाले जिनको वही चर्च जाना है हर संडे, वो यहां पे आ सकते हैं थर्सडे वाले दिन। आपका कोई संडे मिस है, आप थर्सडे वाले दिन आ सकते हैं। दूसरे लोग जो सुन रहे हैं, कार्ड नहीं है, किसी भी स्टेट के हैं,
वो भी थर्सडे आ सकते हैं। तो अब आप ब्लेस्ड हैं, ज्यादा वाले ब्लेस्ड। आमीन। उठाओ अपने हाथों को, लास्ट प्रेयर के लिए तैयार रहो। और मुझे मालूम है रूह आपको छूने वाला है आज। यस, ये मैं आपको प्रोफेसी कर रहा हूं, वो आपको टच करने वाला है आज। उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में उठाओ और सिर्फ 15 मिनट हमारे पास हैं। उसके बाद हम मास प्रेयर में और ले हैंड प्रेयर में चलेंगे। हम सॉन्ग गाएंगे मास प्रेयर में, रुआ। अपने हाथों को उठाओ अपने टाइट के साथ। ऑनलाइन खामरा चर्च, अपने हाथों को हिलाओ, बोलो थैंक यू जीसस। मैं बोता हूं क्योंकि वचन में लिखा कि तो अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बोएगा और मैं फिजूल खर्चियों को डांटूंगा, लॉस नहीं होने दूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा सबसे अलग, इतनी की रखने की जगह ना होगी। तेरे वचन को मैं अपनी जिंदगी में पूरा होते देखूं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग टाइदर्स हैं, मैं आपको प्रोफेटिकली एक वर्ड कहना चाहता हूं। आप नई चीजों को खरीदने वाले इसी साल। और ये आप जानते हैं ये कोई शारीरिक बात नहीं, ये होली स्पिरिट की मर्जी। न्यू थिंग्स, कॉस्टली थिंग्स आप बाय करेंगे इसी साल। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हदिये के साथ अपनी स्पेशल ऑफरिंग बोलो, परमेश्वर से ब्लेस कर। तेरा आत्मा जो मैं बोऊं उसे देखे, उसे याद रखे। तेरे घर में खाली हाथ ना आना, यानी मैं अपने हदिये को बोता हूं, अपनी ऑफरिंग को, क्योंकि बाइबल कहती जितना बोएगा उतना काटेगा। उस ऑफरिंग को भी मैं बोता हूं। मेरा बोना, मेरी प्रार्थना तेरे सामने मेरे याद किए जाने का कारण हो, इन जीसस ने। याद रखो, आज मैं आपको 3 चैनल्स बता रहा हूं जो शुरू हो चुके। साधना चैनल, साधना प्लस न्यूज वाला चैनल, पिटारा चैनल, और एक चौथा चैनल भी बुक्ड है। मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा जल्दी फाइनल करके। इस साल हमारा ये टारगेट होना चाहिए, कम से कम 10 न्यूज चैनल हम ऐड करेंगे। और जो 3-4 पहले चल रहे थे उनके अलावा। और ये काम आसान नहीं, आपको प्रेयर में, बोने में स्टैंड रखने हैं ताकि हम उन कामों को कर सकें। कितने मेरे साथ हैं? 3 चैनल बुक हुए, कितने रहते हैं? और 7। सिर्फ इस साल 2-3 महीने के अंदर हमने वो पूरे करने हैं। बेस्ट लेने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो बेस्ट चैनल्स हैं। जो चैनल बुक हो चुके हैं उन्हीं का खर्चा 1.5 करोड़ का है 1 साल का। अभी सिर्फ 3 चैनल्स का। अब इमेजिन करो अभी 10 करने, वो 8 हो जाएं, 7 हो जाएं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। और मेरा बिलीव है सुसमाचार के काम में परमेश्वर आपका यूज करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। 15 मिनट है आप लोगों के लिए। और मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप इसे सेलिब्रेट करेंगे, इस ग्रेस को, आप अपनी टेस्टिमनी को देखने वाले हो। आमीन। 15 मिनट हिला अपने हाथों को, बोलो बार बार, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। उठाओ अपने हाथों को, मेरे साथ एक मन हो जाओ। सुनो, बाइबल कहती है कि जब इजरायली लोग अपने खेतों में से अपनी फसल को काट कर रखते थे तो पलिश्ती लोग उन्हें नाश कर देते थे। और जब पलिश्ती इजरायलियों को लूटने आते थे, कोई बीज नहीं छोड़ते थे, कोई भेड़ नहीं छोड़ते थे, इजरायलियों को मारते भी नहीं थे। इसलिए गिदोन, बाइबल कहती है कि जब उसे दूत मिला, वो अपने कुएं में, दाखरस के कुएं में गेहूं को झाड़ रहा था, उसे सेफ करने के लिए, दुश्मन की नजर से बचाने के लिए। और दुश्मन आता था उनके बीज को खत्म करने के लिए, और उन्हें मारता नहीं था, ताकि वो सफर करें। अपने हाथों को उठा लो,
और बोलो जहां जहां भी दुष्ट आत्मा चुराती, घात करती और नष्ट करती, मेरे फाइनेंस में, मेरी सेहत में, मेरे मानसिक जीवन में, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में, मेरी फैमिली में, आत्मिक जिंदगी में, जहां जहां भी दुष्ट आत्मा मेरे बीजों को खत्म करती, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चुराने वाली, घात करने वाली दुष्ट आत्मा, बोलो चुराने वाली, घात करने वाली, नष्ट करने वाली दुष्ट आत्मा जो मेरे फाइनेंस को, मेरी सेहत को, फैमिली को, मानसिक जीवन को, शारीरिक जीवन को, आत्मिक जीवन को नष्ट करे, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। ये फायर छोटा चर्च बोलो होली गोस्ट, होली गोस्ट। आपका फायर खंबरे के बाद सुनना चाहिए, होली गोस्ट। बोलो वो दुष्ट आत्मा, फिर से बोलो वो दुष्ट आत्मा जो चुराती, जो घात करती, नष्ट करती, जो मेरे जीवन को वेस्ट करना चाहती, ओ दुष्ट आत्मा। बोलो गरीबी की दुष्ट आत्मा, बीमारी का दुष्ट आत्मा, और नशे की दुष्ट आत्मा, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, ऑनलाइन कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये फायर ने रिलीज करो, होली गोस्ट, होली गोस्ट। दुष्ट आत्मा चुराने वाली, घात करने वाली, नष्ट करने वाली मानसिक पीस को, आत्मिक जिंदगी को, फाइनेंस को, सेहत को, बच्चों को, परिवार को, कैच फायर, रिलीज करो फायर और निकालो उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। होली स्पिरिट मुझसे कह रहा कि ये लोग अपनी बॉडी पे हाथ रखें और डांटे दुष्ट आत्मा, बीमारी का आत्मा, कम आउट, कम आउट, 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 आउट। रिलीज करो होली गोस्ट फायर और निकालो इन दुष्ट आत्मा को। मैं आपका अगुआ होने के नाते ऑनलाइन खामरा चर्च आपके ऊपर प्रार्थना की आत्मा को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषित करता हूं, नाइट, मॉर्निंग, रात, सुबह, दोपहर प्रार्थना की आत्मा आपकी अगुवाई करेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, हर वो आत्मा जो आपकी प्रार्थना की जिंदगी को नष्ट कर रही, मैं उससे नष्ट करता हूं, निकालता हूं होली गोस्ट फायर से, आपकी लाइफ से, इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचा तो ये बरकत आपकी। मेरे साथ एक मन हो जाओ, अपने हाथों को उठा लो। याद रखो, जब तक गिदोन उठा नहीं और उसने पलिश्तियों के साथ लड़के जीता नहीं, तब तक वो आते रहे, उसके फलों को नाश करते रहे, इजराइलियों को सफरिंग्स वाली जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते रहे। आज परमेश्वर आपको पावर दे रहे उन पलिश्तियों के लिए, उस शैतान के लिए जो आपके फलों को नाश कर रहे हैं। ये ब्लड नहीं जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये शैतानी पावर है। ये ब्लड नहीं, ये बीमारी है, ये शैतान है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आज परमेश्वर आपको पावर दे रहे हैं उस शैतान के ऊपर, फलिश्ती के ऊपर। अपने हाथों को उठा लो। याद रखो, जब तक ये फलिश्ती, जब तक ये शैतान जाएगा नहीं, आपकी जिंदगी आसान नहीं होगी। बोलो दुष्ट आत्मा और फलिश्ती की आत्मा और शैतान की आत्मा, तू घात करती, चुराती और नष्ट करती। परमेश्वर जीवन देता और बहुतायत का देता है। पूरा गुस्सा इकट्ठा कर लो, बोलो दुष्ट आत्मा,
निकाला ऐसा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। कम आउट, 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 निकाला उसे यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारी एक पलिश्ती का आत्मा है, वो गरीबी एक पलिश्ती का दुष्ट आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा एक शैतानी पलिश्ती का आत्मा है। बोलो निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। कम आउट, 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 आउट। अपनी बॉडी पे हाथ रखो इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक दुष्ट आत्मा जो आपकी सेहत को चुराए, घात कर नष्ट करे, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Be healed in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus Christ. Be healed. हाथ रखो, बॉडी के अलग अलग अंग जहां बीमारियां हैं, और मैं अपने आत्मा में अपने बॉडी पे हाथ रखता हुआ आपको छू रहा हूं। Be healed in Jesus name. 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 Be healed in the name of Jesus Christ. मैं आपको डिप्रेशन से फ्री होता हुआ देख रहा हूं। छोटे बच्चे को जो स्कूल में जाते हैं, बहुत छोटा, लेकिन उसको डिप्रेशन टच कर रहे हैं, और होली स्पिरिट आपको छू रहे हैं, आपके बच्चे को छू रहे हैं जिसका रंग गोरा है। वो स्कूल में जाता है, बहुत छोटा है, और होली स्पिरिट उसे छू रहे और टच कर रहा है राइट नाउ। आप आजाद है यीशु मसीह के नाम में। नए रास्तों को खुलते हुए मैं देख रहा हूं, क्योंकि आपने प्रेयर किया पलिश्तियों की आत्मा के खिलाफ, वो जो नष्ट करती थी, चुराती थी, घात करती थी, जो फलों को खाती थी। मैं आपको नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में जाता हुआ देख रहा हूं। मैं आपका अगुआ हूं, मैं आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं एक नई फाइनेंशियल ब्लेसिंग की यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। मैं अपने हाथ को आपके ओर बढ़ाता हूं, कमांड करता हूं हर एक रोग आपकी बॉडी को छोड़ी और चला जाए। बी हील्ड इन जीसस नेम। आंखों के रोग चले जाएं, 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 कानों के रोग चले जाएं, ब्लड के रोग चले जाएं, ब्लड के रोग चले जाएं, ब्लड के रोग चले जाएं, आंखों के रोग चले जाएं, आंखें खुल जाएं, अंधी आंखें खुल जाएं, बहरे कान खुल जाएं, अंधी आंखें खुल जाएं, रीढ़ की हड्डियां सीधी हो, रीढ़ की हड्डियां हील्ड हो, वो सीधी हो जाएं, गठिया गायब हो जाए, बीमारियां गायब हो जाएं, ब्लड के रोग गायब हो जाएं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। घरों से रोग चले जाएं, आपके घरों से रोग चले जाएं, दुष्ट आत्मा चली जाएं, नशे की आत्मा चली जाए, गंदा आत्मा चला जाए, व्यभिचार की आत्मा चली जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो प्रेग्नेंट नहीं, फल नहीं, यीशु के नाम से आशीषित हो जाओ। जिनके बिजनेस डाउन है, आप बिजी होने वाले हैं। मैं आपको ब्लेस करता हूं, मैं आपको ब्लेस करता हूं, मैं आपको ब्लेस करता हूं। व्यभिचार की दुष्ट आत्माओं से जो ग्रसित हैं, याद रखो, ये पाप आपको उस जगह पे लेके जाने के लिए है जहां शैतान चाहता है। ये अफ्लिक्शन देने के लिए, ये मुश्किल देने के लिए शैतान का एक चैनल है। सारे चैनल शैतानी होली गोस्ट फायर से नाश हो जाएं। सारे शैतानी चैनल होली गोस्ट फायर से नाश हो जाएं। सारे शैतानी चैनल आपकी लाइफ से होली गोस्ट फायर से नाश हो जाएं। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं, सेफ घोषित करता हूं। आप सेफ हैं। आमीन। हो चाहिए आशीष आपकी। मैंने कहा आप सेफ हैं यीशु मसीह के नाम में। यू आर सेफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यू आर सेफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गुड न्यूज की घोषणा मैं आपकी लाइफ के ऊपर करता हूं। गुड न्यूज की घोषणा करता हूं। गुड न्यूज की घोषणा करता हूं। बैड न्यूज कैंसल है यीशु मसीह के नाम में। बैड न्यूज कैंसल है यीशु मसीह के नाम में। बैड न्यूज को मैं टांग मारता और खत्म करता हूं उसको आपकी लाइफ से होली गोस्ट फायर से। बैड न्यूज में रिजेक्ट करता हूं तुझे यीशु मसीह के नाम में। इन लोगों की लाइफ से रिजेक्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आनंद मनाओ, बैड न्यूज कैंसल है। आनंद मनाओ, मैंने कहा बैड न्यूज कैंसल है। आनंद मनाओ क्योंकि गुड न्यूज आपका इंतजार कर रही है। आपका फाइनेंस में गुड न्यूज आपका इंतजार कर रही है। सेहत में गुड न्यूज आपका इंतजार कर रही है। आनंद मनाओ, मैंने कहा लेब्रो मौसा खांदा नंदो ना मुसांदा ना माशुखा लेब्रो सोथोलो लेब्रिया मुसा का मखंदे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। फिर से बोलो थैंक यू जीसस,
ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस क्राइस्ट। फिर से बोलो थैंक यू जीसस क्राइस्ट। ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस क्राइस्ट। ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को हिला के बोलो हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड मुझे आजाद करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड मुझे डिलीवर करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड एक नया लेवल मुझे देने के लिए। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। शुगर की बीमारी को मैं जाता हुआ देख रहा हूं। सर्वाइकल को जाता हुआ देख रहा हूं। जो नहीं कर सकते उसे करो। मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं। दमे को जाता हुआ देख रहा हूं। मैं रिब्यूक करता हूं दमे की दुष्ट आत्मा को चली जाए। डांटता हूं दमे की दुष्ट आत्मा को चली जाए। हड्डियों की दुष्ट आत्मा चली जाए। रोगों की दुष्ट आत्मा चली जाए। जादू टोना चला जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में आमीन हो चाहिए। आशीष आपकी। घरों से कर्ज चले जाएं। घरों से श्राप चले जाएं। बीमारियों के गरीबी के श्राप चले जाएं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चले जाएं झगड़े के श्राप यीशु मसीह के नाम में इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम में आमीन ऊंचा तो ये बरकत आप लेके जा रहे हो। हालेलुया। आपकी सेहत को खुदावंद के हाथों में सौंपता हूं। एवरीडे आप बेटर होंगे। एवरीडे आप बेटर होंगे। एवरीडे आप 2020 में इतने बेटर होंगे जितना आप कभी भी नहीं हुए थे। 21 इससे बेटर होगा। एवरीडे आप अगले लेवल पे जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो फाइनेंस हो, वो सेहत हो, वो लाइफ हो। यू आर गोइंग टू योर नेक्स्ट लेवल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब अगले लेवल पे जा रहे हैं मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। हाथों को हिलाओ अगले 5 मिनट। मैं ले हैंड करूंगा, आप हाथों को हिलाएंगे और चेक करेंगे अपने आप को। आप एक कंडीशन होली स्पिरिट मुझे दे रहा है आपके लिए। आप किसी की तरफ नहीं देखेंगे। आप वर्शिप करेंगे, हाथों को हिलाएंगे। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं ये बोलेंगे। वर्शिप करेंगे। जो नहीं कर सकते उसे करना शुरू करेंगे। अगर आपको दम है आप भाग के देखेंगे। अगर आपको सर्वाइकल आप झुकेंगे, गर्दन हिलाएंगे। अगर आप व्हील चेयर पे आप उठ के चलने की कोशिश करेंगे और आप चलता हुआ पाएंगे। आप जो नहीं कर सकते इस 5 मिनट में आप करना शुरू करेंगे। थैंक यू जीसस। bless you all. I bless you all. Thank you Lord. खुदावंद की हीलिंग प्रेजेंस आप में जाए। जो सीरियसली वर्शिप में कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं, एंजल्स आपको टच करें और हील करें। थैंक यू लॉर्ड। जी पिछले 2 साल से इस भाई के नेक पे ये कॉर्नर लगा हुआ था। इसके बिना ये बिल्कुल अपनी गर्दन को हिला नहीं पाते थे। लेकिन आज जैसे मास्प्रे में इनकी डिलीवरेंस हुई है, अपने कॉलर को उतार के ये भाई बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। वर्शिप वर्शिप वर्शिप। हाथों को हिला। अपने फलों से तू मुझको सजा। अगर आपका हॉस्पिटल में बच्चा बीमार है, आप कोई भी हो, अगर आप इस प्रेयर को फॉरवर्ड कर देंगे ना, जिनके बेबी बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वो हील हो जाएंगे आपकी प्रेयर में। मैं आपको सच कह रहा हूं, होली स्पिरिट से कह रहा हूं। टच करो अपने आप को। हिले हैंड वाले बोलो मेरा केस सॉल्व हो खुदावंद की महिमा के लिए। जीसस ने से तू मुझको सजा, ऐ रूहे पाक खुदा। थैंक यू लॉर्ड। माने दे यीशु कि मुझको बना दे, यही है मेरी दुआ। हाँ यही है मेरी दुआ।
हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, पानी पे। जिन लोगों के हाथ में पानी है, जो ऑनलाइन है, यहां है, उसको मैं मसा करता हूं। खुदावंद की प्रेजेंस, उसका अनॉइंटिंग उस पानी के अंदर जाए, ऑयल्स के अंदर जाए। जब आप यूज करें, आप हील हो, डिलीवर हो, ब्रेक थ्रू और अनुग्रह आप पे आए यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपोस्टल, इस भाई का नाम गुरमेल सिंह है। 3 साल पहले इस भाई का पैरालाइज का अटैक हो गया था, जिसकी वजह से इनका राइट साइड पूरी तरह से खड़ चुकी थी। इनकी बाजू और राइट लेग बिल्कुल नहीं चल पाती थी, सहारे से चलते थे। लेकिन आज अपने बाजुओं को उठा पा रहे हैं, अपने बाजुओं को उठा रहे हैं पूरे 3 साल के बाद, जब से पैरालाइज का अटैक हुआ है। सब जन जोर से तारीफ करें। आज मैं एक प्रोफेटिक मैसेज देख रहा हूं आप लोगों के लिए। आप जानते हैं, जब फाइल्स किसी के दफ्तर में पहुंचती हैं तो वो मार्क होती। आपकी लाइफ आज मार्क कर रहा है परमेश्वर ब्लेसिंग के लिए। आने वाले दिनों में अगर आप खड़े रहेंगे तो आप टेस्टिमनी के साथ आएंगे। मेरी सोचों में, मेरे ख्याल, जितने दुष्ट आत्मा वाले उनको साइड पे लेके जाओ, उनके डिलीवरेंस के लिए। जीसस क्राइस्ट, जीसस, मेरी सोचों में, मेरे ख्याल, हील्ड इन जीसस। सुन ले मेरे दिल की दुआ। हालेलुया। अपोस्टल, इस बहन का नाम जस्मीन कौर है और 2 साल से इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। और ये बहन और इनके जो मदर बताते हैं कि पिछले 2 साल से ये पागलों की तरह करने लग जाते थे और इन्हें कोई भी होश नहीं रहती थी। और जो स्कूल के टीचर्स हैं, इन्हें वापस घर भेज देते थे। लेकिन आज परमेश्वर ने इन्हें छुआ और दुष्ट आत्मा इन पर जाहिर हुई है और इनकी डिलीवरेंस हो चुकी है परमेश्वर के घर में। तू आ मेरे दिल में, यीशु तू आ मेरे दिल में, यीशु सुन ले यीशु, ये मेरी इल्तिजा। सुन ले यीशु, ये मेरी इल्तिजा। हालेलुया। इन तीनों बहनों को परमेश्वर ने आज छुआ और ये तीनों आजाद हुए हैं 8-8 साल पुराने रोगों से। परमेश्वर के आत्मा ने आज इन बहनों को छुआ और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। अपनी बहन अपने हाथों को हिलाएं और सभी जन जोर से तारीफ करें परमेश्वर की सामर्थ्य और हीलिंग के लिए। मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, तू आ, तू आ, तू आ, तू मेरे तू बंदे, मुझको तू अपने जैसा बना। मेरे तुमर में, मुझको तू अपने जैसा बना। ओ सुन सकूं तेरी मैं बातों को, खोल दे कान मेरे, ऐसा बना। सुन सकूं
मुझको तू अपने जैसा बना। शैमुअल ने सुना था बातों को, मैं भी सुन सकूं, ऐसा बना। शैमुएल ने सुना था बातों को, मैं भी सुन सकूं, ऐसा बना। मेरे तू मन में मुझको तू अपने जैसा बना। मेरे तू मन में। हालेलुया। इस भाई का नाम नंदलाल है और पिछले कुछ महीनों पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था और तभी से ये भाई चल नहीं पाते थे, लेकिन आज परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ और बिना किसी सहारे के चल पा रहे हैं। सब जन जोर से तारीफ करें। मेरे तू मन में मुझको तू अपने जैसा बना। हालेलुया। इस भाई का नाम कुणाल है और पिछले 6 महीने से इन्हें बेल्ट लगी हुई थी क्योंकि इनकी डिस्क हिली थी और इन बेल्ट के सहारे ही ये चल पाते थे, उठ बैठ पाते थे, झुक पाते थे। लेकिन आज जैसे ही ले हैंड के दौरान परमेश्वर के दास ने इनके लिए खास प्रार्थना की, तभी परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ और ये बेल्ट उतार चुके हैं आपके सामने खड़े अपनी हीलिंग और उस गवाही के साथ। सभी जन जोर से तारीफ करें। शैमुएल ने सुना था बातों को, मैं भी सुन सकूं, ऐसा बना। शैमुएल ने सुना था बातों को, मैं भी सुन सकूं, ऐसा बना। मेरे तू मन में मुझको तू अपने जैसा बना। मेरे तू मन में मुझको तू अपने जैसा बना। अपने फलों से तू मुझको सजा दे, ऐ रूहे पाक। हालेलुया। ये बहुत ही बड़ी अभी टेस्टमनी हुई। ये बहन चल नहीं पाते थे, पिछले 8-9 साल से ये चलते चलते गिर जाते थे और ये लेहन सेक्शन में थे। परमेश्वर के दास के द्वारा अभी इन पर हाथ रखकर प्रार्थना हुई है। परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ और ये चल पा रहे बिना किसी सहारे के। सब जन जोर से तारीफ करें। मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में तू आ, रूहा, तू आ, हालेलुया। सभी जन अपने हाथों को उठाएं, हाथों को हिलाएं। आज की हीलिंग के लिए, सामर्थ्य के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, सामर्थ्य वचन के लिए, आज के डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए। सभी जन जोर से तारीफ करें अपने हाथों को उठा के। जोर से तारीफ करें आज परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए, उस दिलेरी के लिए, उस प्रार्थना में जीवन के लिए जो आज से हर एक कलीसिया का मेंबर परमेश्वर के साथ ये वायदा करके जा रहा है कि यस वो अपनी जो प्रार्थना की लाइफ है उसे स्ट्रॉन्ग करेगा। आमीन। तो सभी जन आखिरी प्रार्थना में अपने हाथों को उठाते हुए आंखों को बंद करें। पिता की प्रेजेंस में पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की सहभागिता तमाम ईमानदारों, संतों, सेवकों के साथ, सब कलीसियाओं के साथ परमेश्वर की होने वाली आखिरी आगमन तक, आखिरी आमद तक होती रहे। सब कलीसिया कहे आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। बी फ्रूटफुल। गॉड ब्लेस यू। विक्टोरियस लाइफ आपका हिस्सा है। आमीन। यदि आज आपने परमेश्वर
के दास के द्वारा दिए गए उस वचन को, उस प्रेयर में लाइफ को, उस विश्वास को जो कि परख में भी आप खड़े रहे खुदा में, उस फेथफुल लाइफ के लिए परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन। उस परखे हुए विश्वास के साथ साथ यदि आपने आज से अपनी प्रेयरफुल लाइफ को मेंटेन किया, प्रार्थना को प्रथम स्थान दिया, तो सच में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सब कलीसिया ऑनलाइन चर्च, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो सभी जन तैयार रहे, नेक्स्ट संडे से गुरदासपुर चर्च जो सदा के लिए ऑन हो जाएगी। जो गुरदासपुर चर्च होल्डर्स हैं, कार्ड होल्डर्स, वे सभी हर संडे गुरदासपुर में जा सकते हैं। आमीन। और यहाँ पर भी संडे जिनकी बारी होगी, जैसे कि नेक्स्ट टाइम अभी जालंधर के लोग आ सकते हैं, और वीरवार सभी लोगों के लिए ओपन है। आमीन। सो आप सभी ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आत्मा में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, ताकि ब्लेस हो पाए, अपनी टेस्टिमनी के प्लेस तक आप पहुंच पाए। आमीन। सो सभी जन जोर से हालेलुया का नारा लाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो ही हक और जिंदगी है, वो ही हक और जिंदगी है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं।